So hi guys, this is Ritu Tamret and you are watching my channel ASAP FICO with Ritu. So today we are going to start a new chapter which is Dunning procedure. Okay. So what is Dunning procedure? जब भी हम अगर कस्टमर पैसा देने में देरी करता है, हम लोग क्रेडिट से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं ऑब्वियसली, तो पैसा देना या लेना बाकी रहता है, तो कस्टमर पैसा देने में जब देरी करता है, हम लोग का पेमेंट रिसीव करने में हम लोग दे आर डिलेइंग, तो व्हाट वी डू, वी सेंड देम डनिंग लेटर्स. ओके, कि आप मेरा पैसा मेरे को वापस भेज दीजिए. तो हाउ टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर लेटर इनसाइड एसीपी सिस्टम, this is what we are going to learn today in this session, right? So what is the path? The path is financial accounting, and then we will go to accounts receivable and payables, customer account, and then business transactions, and then here it is Dunning. So basic here Dunning procedure. Yes. So define Dunning procedures. Okay? So this is our Dunning procedure. So today we are going to start this. तो क्या है वो तो बता ही दिया, और इसको कैसे हम लोग करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे. So the T code, this is the path through which we can come to this screen, and the T code is FBMP, right? तो हम लोग Dunning procedure start करते हैं यहाँ से, new procedure. तो सबसे पहले we have to give the name to our Dunning procedure. So let's make it IT01 itself, because the name of my company code is IT01. So just to remember, you can give any name. Dunning procedure for IT01. Okay. अच्छा, डनिंग इंटरवल इन डेज, मतलब क्या हुआ कि हम कितने दिन के बाद डनिंग भेजेंगे. एक कस्टमर मान लो आज उसका ड्यू डेट है, टुडे इज़ 20th, तो आज उसका ड्यू डेट है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम तुरंत ही उसको भेज देंगे, कुछ समय का टाइम लेंगे देने के लिए. सो दिस इज़ ग्रेस पीरियड. ये देखो यहाँ पे, दिस इज़ द ग्रेस पीरियड, मतलब कितने दिन के बाद, मान लीजिए आज 20 है, 20 में उसका ड्यू हो गया, तो उसको 5 दिन का तो समय देंगे, या 6 दिन का समय देंगे, 10 दिन का समय देंगे. तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेस पीरियड, कि कितने दिन के बाद आप उसको लेटर देना चालू करेंगे. और इंटरवल क्या होता है, कितने बार आप उसको भेजेंगे. ठीक है, तो कितने दिन के अंतर में आप उसको भेजेंगे. तो हम चलो 10 डेज़ का इंटरवल रखते हैं कि हर 10 डेज़ के इंटरवल में हम उसको एक लेटर भेजेंगे. और व्हाट इज़ द डनिंग लेवल, चलो लेट्स टेक इट 3 लेवल, मतलब 3 बार हम उसको डनिंग लेटर्स भेजेंगे. ठीक है, तो ये 3 हमको डालना है. और इसमें ये कैलेंडर है, देखते हैं क्या है, 01 डालते हैं इसमें. यस, पब्लिक कैलेंडर 01 हम इसमें डाल देते हैं. सो डेज इन इंटरवल, मतलब कितने दिन के बाद, मतलब पहला जो 10 डेज के बाद जाएगा ग्रेस पीरियड के बाद, ऑब्वियसली आफ्टर क्रॉसिंग द ग्रेस पीरियड पहला डनिंग भेजेंगे, फिर उसके बाद आफ्टर 10 डेज दूसरा, फिर 10 डेज तीसरा. ठीक है, इस तरह से. और जो टोटल हम लोग भेजेंगे वो 3 डनिंग, या 4 भी भेज सकते हैं, 5 भी भेज सकते हैं. एक लिमिट है इसका लिमिट है 9 तक भेज सकते हैं आप. ठीक है. अच्छा, हम लोग इधर अच्छा पहले ये देख लो डनिंग लेवल्स. ओके, दिस वी हैव टू डनिंग लेवल्स. सो सी 3 डनिंग लेवल्स. ठीक है, अगर हम इसमें वापस जाते हैं, हम इधर 9 डाल देते हैं. सी 9 डनिंग लेवल्स, आप 9 डनिंग लेवल्स इसमें भेज सकते हैं, मतलब 9 बार. हर बार जो डिफरेंस आएगा वो 10 डेज़ का आएगा. देखो 5, 15, 25, 35, 45, सब हर बार 10 डेज़ का डिफरेंस आएगा. आप 9 डनिंग, मतलब मैक्सिमम 9 बार आप उसको लेटर भेज सकते हैं. लेट्स टेक इट 3 इज स्टैंडर्ड. तो हमने यहाँ डनिंग लेवल कर दिया उसको कि हम हर 3 दिन में उसको भेजेंगे. ठीक है, इधर लगा देते हैं ऑलवेज डनिंग मिनिमम अमाउंट्स. मिनिमम अमाउंट में क्या है, सबसे पहले डनिंग 1, डनिंग 2,
Dunning level 3 because we have got 3 levels. So what is the minimum amount? Minimum amount is 5,000. Meaning मेरा जब भी सिस्टम खोजेगा कि कौन कौन से इन्वॉइसेस को इट इज़ गोइंग टू पिक, what should be those invoices, like what should be the minimum amount in that invoice which the system should pick in the dunning procedure. अब मान लीजिए किसी का 100 रुपये का है या 200 रुपये का है, तो छोटे छोटे अमाउंट को तो आप डनिंग नहीं भेजेंगे ना, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट के लिए आप डनिंग भेजेंगे उससे ज़्यादा आपका पैसा ही खर्चा हो जाएगा। डनिंग जितना का अमाउंट नहीं आएगा उससे ज़्यादा आपका पैसा चला जाएगा। तो हम इसमें एक मिनिमम अमाउंट डालते हैं। सो 5,000 इज़ आर मिनिमम अमाउंट। सो द सिस्टम इज़ गोइंग टू चेक when you are going to run the dunning program, then in that case system is going to check whether the amount is below 5,000 rupees or equal to 5,000 rupees. If it is below 5,000 rupees, if it is 4,999, even then the system is not going to pick it up. Okay, system will pick only those invoices which are equal to 5,000 or more than 5,000. Clear? तो यहाँ पे इसलिए हम लोग मिनिमम अमाउंट देते हैं। ठीक है, अब हम चार्जेस में जाते हैं। देखो चार्जेस में फिर यहाँ पे 1 2 3 लगा दो, 1 2 3 लगा दो, फिर इधर। अब ये चार्जेस क्या है? अब देखो चार्जेस में क्या है कि किस किस इन्वॉइसेस के ऊपर, एक तो मान लीजिए कि सिस्टम 5,000 का जितना भी इन्वॉइसेस है वो ले लेगा, 5,000 का या फिर 5,000 से अबव का जो भी इन्वॉइसेस है, इट इज़ गोइंग टू पिक, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लेटर कि भाई सच एंड सच कस्टमर आपका 5,000 रुपीज़ बाकी है, आप प्लीज़ मुझे हम लोग को जल्दी से 5,000 रुपीज़ देने की कृपा करें, वॉट एवर ये सिस्टम दे देगा। लेकिन यहाँ पे हमको बताना है कि किस किस इन्वॉइसेस, मतलब अगर हम कस्टमर से पैसा चार्ज करने वाले हैं तो उसका उस अमाउंट का उस इन्वॉइस का मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो हम 5,000 के ऊपर हम क्या चार्ज काटेंगे, छोड़ो हटाओ यार, 5,000 के ऊपर नहीं काटना चाहिए। लेकिन यस, अगर यही अमाउंट 6,000 का हो जाए, ठीक है, तो जो आप सिस्टम है, सिस्टम देवता, SAP देवता, आप ज़रूर उसके ऊपर चार्ज काटना। तो हम इधर लगा देते हैं, चलो 5,000 से शुरू करते हैं कि अगर मिनिमम अमाउंट मेरे इन्वॉइसेस का 5,000 रुपीज़ है, देन यू शुड कट 100 रुपीज़ इन द फर्स्ट लेवल। अगर जो हमारा जो कस्टमर है उससे भी नहीं मानता है तो उसको जब सेकंड लेवल का जो लेटर जाएगा तब आप 200 रुपये काट लेना। थर्ड डनिंग जो जाएगा उसको, ठीक है, तो उसमें आप उसका 300 रुपये काट लेना। ठीक है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे इसके ऊपर। फ़िलहाल इतना समझो कि अगर मिनिमम 5,000 रुपीज़ रहेगा तो वो उसके ऊपर चार्ज काटेगा 100 रुपये का। ठीक है, और ये लेवल्स के साथ बढ़ते जाएगा, राइट। अब हम चलो डनिंग टेक्स्ट INR, ये क्या है? ये है कि सिस्टम किस फॉर्मेट में उसको प्रिंट करेगा, जो आप भेजना चाहते हो उसको किस फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। इसमें हम सिस्टम किस फॉर्मेट में देगा फॉर्म, ये हमको दिखाना है। बट वाई इट इज़ नॉट टेकिंग, सो कंपनी कोड किस INR में करेगा वो। ठीक है, INR इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इट इज सेइंग, INR इज डिफाइंड। I don't know. Take
here also this is maintained, then why this is not coming? Dunning text, actually this is an area, as I have told you, letters, किस तरह के लेटर क्रिएट होंगे, let me see. So see, it was nothing actually, it was actually nothing, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, ज़बरदस्ती का वो कुछ आ रहा था। देखो डनिंग टेक्स्ट में यहाँ IT01 है, तो उधर शायद कंपनी कोड के अंदर INR लिखा हुआ था भूल से, तो उसको मैंने चेक किया तो वो अपने आप से आ गया। सो दिस इज़ द फॉर्म। फिर मैं हम यहाँ पर 1 2 3 डाल देंगे। और ये एक फॉर्म है जो मैंने बताया कि किस फॉर्म में किस तरीके से वो लेटर भेजेगा। सो दिस इज़ प्री डिफाइंड फॉर्म सिस्टम, यही ले लेते हैं। और अपने तरीके से एनीबडी वांट्स डिफरेंट तो वो अवैपर को बोल के वो अपने मनचाहा तरीके से वो बनवा सकता है उसको सेव कर देगा। अब ये हमारा पूरा रनिंग प्रोसीजर इज़ रेडी। सी IT01 रनिंग प्रोसीजर फॉर IT01 इज़ रेडी, राइट। हम इससे बाहर निकल जाते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज़, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे FD02। What is this? Now we are going to the master data of our customer and हम लोग अपने कस्टमर के मास्टर डेटा में जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस IT01, पहले से पता नहीं कैसे डाला हुआ था। सो IT01 हम लोग इसमें ये रनिंग प्रोसीजर को हमने डाल के इसमें सेव कर दिया। Saved. Now where we have to go? We have to go to the master record of नहीं सॉरी, हम लोग को लाइन आइटम में जाना है, FEL5N में जाना है। देखते हैं, देखो ये उसका ओपन आइटम है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो इसका नेट ड्यू डेट 15 है, ठीक है। नेट ड्यू डेट इज़ 15 को इसका ड्यू डेट ख़त्म हो चुका है, राइट। तो हमने सिस्टम को 5 दिन का ग्रेस डाला है, ठीक है। सिस्टम को हमने 5 दिन का ग्रेस डाला है, मतलब जिस दिन ड्यू डेट ख़त्म होगा उसके दूसरे दिन से सिस्टम और 5 दिन गिनेगा। मतलब सपोज ड्यू डेट उसका 15 को ओवर हुआ, मतलब 16 से सिस्टम गिनेगा, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 20 सिस्टम गिन लेगा कि भाई 20 मतलब आज तक उसका ग्रेस पीरियड खत्म हो गया। अब सिस्टम उसको 21 तारीख से मैंने 21/09/2021 को सिस्टम उसको पहला डनिंग लेटर भेजेगा, राइट, करेक्ट। दूसरे वाले इनवॉइस पे आते हैं 18 जिसका ड्यू डेट 18 है, तो सिस्टम इसको कब भेजेगा? 19, 20, 21, 22, 23 मतलब 24 तारीख को 24/09 को सिस्टम इसको पहला डनिंग लेटर भेजेगा, राइट। और थर्ड वाला देखो जो 5000 रुपीज़ का है, उसमें सिस्टम जो है 20 तारीख को ड्यू डेट हो रहा है, मतलब आज ही उसका ड्यू डेट है। तो सिस्टम ऑब्वियसली कब भेजेगा इसको? 21, 22, 23, 24, 25 मैंने 26 तारीख से भेजेगा, ठीक है। तो इसमें एक भी ऐसा आइटम नहीं है जिसमें अगर हम इसका डनिंग प्रोसीजर इस कस्टमर को लगाएंगे तो सिस्टम इसको कोई भी प्रिंट आउट नहीं निकालेगा इसका। क्यों? बिकॉज ऑल दीज आइटम्स आर बिलो द ग्रेस पीरियड। अभी इसका ग्रेस पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तो चलो हमको तो सीखना है, तो हम क्या करते हैं इसका ग्रेस पीरियड को थोड़ा कम कर देते हैं। कैसे करेंगे? अंदर जाते हैं और इसको हम कर देते हैं, इसको कितना करना होगा, हम उसको 14 कर देते हैं,
14th करने का क्या मतलब हुआ, मतलब इसका ड्यू डेट 14th हो गया तो सिस्टम कितना ग्रेस पीरियड देगा, 15, 16, 17, 18, 19, मैंने 19 को इसका ग्रेस पीरियड भी ओवर हो जाएगा। मैंने 14th को इसका नेट ड्यू डेट है, सिस्टम 15 से चालू करेगा गिनना, 15, 16, 17, 18, 19। अब सिस्टम 19 तक इसका ग्रेस पीरियड भी ओवर कर दिया। अब आज है 20, ठीक है, तो अब आज 20th के दिन सिस्टम इसको भेजेगा डनिंग लेटर, पहला डनिंग लेटर भेजेगा इसको। तो चलो देखते हैं भेजता है कि नहीं भेजता। इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। इधर जाके हम लोग एक रिफ्रेश मार देते हैं। सी द नेट ड्यू डेट इज़ 14th, तो इन दोनों को नहीं भेजना चाहिए, इन दोनों के लिए, क्योंकि इनका अभी ड्यू डेट नहीं आया है, ठीक है, ग्रेस को पार नहीं किया, बट इसका ग्रेस पार कर गया, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं करके, हम लोग एक दूसरा सेशन खोलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। सो हम लोग किससे चलाते हैं, F150 से। दिस इज़ द टी कोड, आज 20 है, आइडेंटिफिकेशन 1 2 3 4 दे देते हैं। पैरामीटर्स विल गिव टू पैरामीटर्स 20, कंपनी कोड इज IT01 और कस्टमर्स 2,05,000। एडिशनल लॉग में गए, यहाँ भी कर देना पड़ता है एडिशनल लॉग में। वी सेव इट, राइट, सेव कर दिया, कम आउट, बाहर निकल गया। अब हम इसका सैंपल देखते हैं, सैंपल प्रिंट आउट देखते हैं कि सिस्टम बनाया कि नहीं बनाया, अगर बनाया तो किसके लिए बनाया। देखो सिस्टम ने क्रिएट किया है, ठीक है। देखो सिस्टम ने इसको क्रिएट किया, देखो 5000 को वो लिया है। देखो ये डॉक्यूमेंट नंबर 4007 है, दिखाते हैं इधर। देखो डॉक्यूमेंट नंबर 4007 वाला को लिया है, 4001, 4005 को इट हैज़ नॉट पिक्ड। व्हाई? बिकॉज इन लोग का ग्रेस पीरियड अभी ओवर नहीं हुआ है, ड्यू डेट हो गया है लेकिन ग्रेस पीरियड ओवर नहीं हुआ है। और 4007 को सिस्टम ने कंसिडर किया है, ठीक है। 4000 को सिस्टम ने कंसिडर किया है एंड उसके ऊपर 100 रुपये का उसने चार्ज भी काटा है। क्यों ऐसा किया सिस्टम ने, चलो हम लोग देखते हैं। क्योंकि हमने 100 रुपये का चार्ज इसके ऊपर मारा था। अब हम जाते हैं एक बार अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं, फिर से जाते हैं चार्जेस में, जाते हैं चार्जेस में। देखो इधर हमने 100 रुपये का चार्ज मारा था ना, तो उधर सिस्टम 100 रुपये का चार्ज काट लिया, ठीक है। अब इधर देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो ये तो ठीक है, मिनिमम अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम अमाउंट का क्या मतलब हुआ, सिस्टम 5000 वाला को ही लेगा। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, 6000 कर लेते हैं, 6000 करते हैं, ठीक है। 6000 कर दिया हमने, इसको सेव कर दिया। मतलब मिनिमम अमाउंट 6000, मैंने पहला डनिंग लेवल वो 6000 को भेजेगा, ठीक है, 5000 वाले को नहीं भेजेगा। इसमें फिर से जाता है, पैरामीटर्स तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, शायद ऐसे ही हो जाएगा। चलो देखते हैं, देखो ऐसे ही हो गया। देखो क्या बोल रहा है, मतलब इसमें एरर है, एरर आ गया। अमाउंट 5000 इज़ नॉट एनम
फॉर डनिंग लेवल 1। डनिंग लेवल 1 के लिए 5000 अमाउंट इज़ नॉट इनफ। अगर वो 6000 रहेगा तो ही देगा, क्योंकि हमने मिनिमम अमाउंट में 6000 लगाया है। ठीक है, तो इसका जो इसके इनवॉइस में 5000 है, वो तो 6000 या तो 6000 के इक्वल का अमाउंट लेगा या 6000 से एबव का अमाउंट लेगा। 6000 से अगर नीचे आ जाएगा तो वो नहीं लेगा। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वो ले रहा था 5000 का, उसने क्रिएट भी किया, लेकिन अभी उधर हमने 6000 कर दिया ना, तो वो नहीं ले रहा है अभी। क्यों? क्योंकि उधर हमने 6000 मिनिमम अमाउंट डाला हुआ है। ठीक है, ये एक हुआ। इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम फिर से उधर पे जाते हैं, नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। नया एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? चार्जेस में। चलो मिनिमम अमाउंट को चेंज कर देते हैं। मिनिमम अमाउंट इधर देखो 6000 डाला हुआ है, इसलिए सिस्टम इज नॉट टेकिंग दैट। हम चार्जेस में जाते हैं। देखो चार्जेस में का क्या मतलब है? अगर हमने देखा कि वो सिस्टम ने जब इसको क्रिएट किया, मतलब डनिंग लेटर क्रिएट किया, तो सिस्टम ने 100 रुपीज़ को भी कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि उसमें मिनिमम अमाउंट 5000 का है। मतलब हमने सिस्टम को बोला इनवॉइस अगर 5000 के बराबर का या उससे ऊपर हो, देन यू मस्ट क्रिएट द डनिंग लेटर, राइट, अलॉन्ग विथ 100 चार्ज, राइट। तो उसने वैसा ही काम किया। अब अगर हम इधर 6000 डाल देते हैं, 6000 डाल देते हैं इधर, तब क्या होगा हम देखते हैं। 6000 डाल दिए, और ये फर्स्ट वाले को हम कर देते हैं डिलीट। अब हमारा क्या हुआ? फर्स्ट लेवल में, पहला डनिंग लेवल में अगर कस्टमर को सिस्टम डनिंग लेटर क्रिएट करेगा तो 5000 को तो वो पिक करेगा, क्योंकि 5000 मेरा is the minimum amount. It will search for the 5000, it's the minimum amount, and it's going to create the dunning letter because minimum amount is 5000 rupees. But it will not charge this 100 rupees. Why? Because in the charge level we have given 6000 rupees. Why? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम डनिंग क्रिएट तो करेगा, लेकिन चार्ज को कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज के लिए हमने मिनिमम अमाउंट 6000 रखा है। अगर किसी इनवॉइस का अमाउंट 6000 हो, तभी आप उसमें चार्ज क्रिएट करना, चार्ज डालना, अप्लाई करना, नहीं तो मत डालना। ठीक है, तो चलो हम इसको करके देखते हैं सिस्टम क्या लेता है इसको। ठीक है, और इसमें जाएंगे। इसको पैरामीटर्स को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट पास्ड एनीथिंग। We have not posted, that's why it's not necessary to delete the parameters. देखो, see, no, it is taking running charges. That means we will have to delete it. इसका मतलब delete करना है, इसको delete करके देखते हैं। एक बार सिस्टम जो चीज़ ले लेता है ना, तो उसको वो दोबारा से नहीं लेता है, तो हमको फिर से जाना पड़ता है, फिर से क्रिएट करना पड़ता है। बट आई जस्ट वांट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दिस रिसर्चेज इन R&Ds, बिकॉज विदाउट R&D यू कैन नेवर लर्न। ये करके ज़रूर देखना है कि हम बैकएंड में क्या डाल रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है सिस्टम के अंदर। दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न। See, this is the system is not charging 100 rupees. Why? Because system को हमने बताया कि 5000 का तुम डनिंग लेटर तो भेजना, लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं काट सकते, क्योंकि चार्जिंग काटने का लेवल वहाँ से चालू होगा जहाँ पर इनवॉइस अमाउंट तुमको
6,000 के बराबर या उससे ऊपर मिले। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 5,000 के ऊपर वो 5,100 रुपीज़ काट रहा था, क्योंकि हमने चार्ज की जगह में 5,000 दिया हुआ था, ठीक है। बट नाउ इट इज़ नॉट अप्लाइंग दिस चार्ज, वाई? बिकॉज 6,000 रुपीज़ इज गिवन इन द एज द मिनिमम अमाउंट ऑन विच यू हैव टू कट द चार्जेस, राइट। तो ये हमने देख लिया। तो चलो हम लोग उसको अब वापस से ठीक कर देते हैं, क्योंकि हमको चार्ज काटना है, चार्ज हमको काटना है। ये हमने सीखने के लिए किया। बाहर निकल के फिर से वी हैव टू डिलीट। ऐसे मैंने आपको APP में भी सिखाया था कि फर्स्ट टाइम अगर कुछ कर दिए, उसमें डाल दिए पैरामीटर्स, तो यू हैव टू डिलीट ऑल दिस एंड वंस अगेन यू हैव टू फिल आउट ऑल दिस पैरामीटर्स और व्हाटएवर प्रपोजल इन केस ऑफ APP। से करना पड़ेगा। सिस्टम 5,100 रुपीज़ को काट रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको शेड्यूल करते हैं, ठीक है। स्टार्ट इमीडिएटली, शेड्यूल is running। It's complete हो गया। इसको देख सकते हैं, टर्निंग डेटा has been generated। सो दिस इज़ हाउ डनिंग हम लोग करते हैं। और यहाँ से देखो, यहाँ से डनिंग का जो लेटर है उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हमने तो सिंपल लेटर देख ही लिया है। स्टार्ट इमीडिएटली करके नॉट प्रिंट, डिस्प्ले में जाएंगे तो हम देख सकते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लॉग देख सकते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं है। डेज इन एरियर 6, डेज इन एरियर 6 मतलब कल 5वां दिन पार हो के आज 6ठा दिन है ना। कल तो 5 दिन पार हो गया, माने एरियर के डेज ख़त्म हो गए और आज 6 डे है, इसलिए वो 6 डेज दिखा रहा है। और देखो डनिंग डेटा हैज़ बीन जनरेटेड। सो ऐसे डनिंग होता है, ठीक है। So if you like my ways of teaching, my ways of explanation, do like and subscribe to my channel. Also share my videos with your friends so that they could also be avail of my knowledge and वो भी अपना कुछ, उनका भी कुछ भला हो सके होगी, इसलिए क्योंकि अच्छे वीडियोस YouTube में नहीं मिलते। इतना डीप से कोई इतना एक्सपेरिमेंट करके कोई नहीं पढ़ाता है YouTube में, ठीक है। सो चलो फिर नेक्स्ट हम लोग नए कुछ टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।